देखिए, मैं मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं हूँ। आईटी सेल वाले मेरे खिलाफ हैं, तो वो लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो अपना काम करते हैं। हम जितने खिलाफ अगर ये मोदी अमित शाह के हैं, उतने ही हम राहुल और सोनिया गांधी के हैं और होना चाहेंगे। पर हिंदी पट्टी में ऐसी किताबें आती हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी होती है कि खुद भी चूँकि हर चीज़ जानने के लिए एक संघर्ष करके इन सब चीज़ों को के लिए पहुंचना पड़ता है। खासकर जब गुजरात की रिपोर्टिंग हो रही थी उस वक्त ज़्यादातर लोग पत्रिकाएं जो एक हद से ज़्यादा आगे जाकर जानने की कोशिश कर रही थी वो अंग्रेज़ी की ही थी और उन्हीं के ज़रिए चीज़ें पहुंच रही थी। तो हिंदी के प्रदेशों में इसके बारे में कम सूचनाएं हैं, धारणाएं बहुत हैं इसके बारे में, तरह तरह की धारणाएं हैं लोगों के बारे में, चाहे वो झूठ हो चाहे सही हो। ये किताब उनको एक तरह से एम्पावर करेगी, उनको ताकत देगी चीज़ों को फिर से लौटकर समझने की। भूल जाने की हमको आदत होती है, हर दंगे को हम भूल गए, हम बड़े बड़े दंगों को भूल गए। हम जब बिहार में होते थे तब लगता था कि भागलपुर का दंगा कोई नहीं भूलेगा, लेकिन हम वो भूल गए। दिल्ली आए तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा नरसंहार इस शहर में हुआ है, लेकिन उसको भी भूल गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उसकी याद को लेकर कहीं प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इतनी ही संख्या में, छोटी संख्या में लोग जमा हो रहे होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं उसको याद दिलाने के लिए, और किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सके। हमको कई बार सोचता हूं कि हम क्यों भूल जाते हैं इन सब अपराध को, नेताओं को, अपराध को, उनके अपराध को। लगता है कभी कभी कि हम जनता के तौर पर अपना अपराध बोध बना लेते हैं और उस अपराध बोध से भागने के लिए हम नेता के अपराध पर पर्दा डालने लगते हैं, उसे हर साल दर साल बड़ा करते चले जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो पर्दा इतना बड़ा हो जाता है कि किसी किताब को फिर कहीं से लौटकर आना पड़ता है। किसी न्यायाधीश को जिस तरह से अभी राम रहीम के मामले में जस्टिस जगदीप सिंह ने फैसला दिया, कोई अकेला आता है और वो अपनी कलम चला देता है। तो ये वो किताब है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। मैंने जब ये किताब पढ़ी थी तब मुझे लगा था कि इस किताब पर बात करने से लोग डरेंगे और उनके डर को मैं समझता हूँ, क्योंकि यही इस किताब का मकसद है कि जब तक ये किताब है वो याद दिलाती रहेगी कि आप कुछ कहने से डर रहे हैं, और जब तक आपको याद है कि आप कुछ कहने से डर रहे हैं, इस किताब का मकसद कामयाब है मेरी नज़र से। इस किताब के कवर पे बार बार मेरी नज़र जाती है, मैं खूब देखता हूँ। आप देखेंगे एक छिपकली है और अभी मैं राणा से पूछ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि छिपकली एक अंधेरी सुरंग के पास पहुंची है और अंदर कुछ साजिशों की आवाज़ आ रही है जिससे वो ठिठक गई है और गर्दन उठाकर देखना चाहती है कि कोई है यहाँ पर, नहीं मेरे अलावा कोई जानता है या नहीं जानता है। तो मैं इसे इस रूप में देखता रहता हूँ। तो उसी छिपकली के रूप में ये किताब है, तो तकलीफ होगी। अगर लोगों को इमरजेंसी पर फिल्में बनाने से अगर फुर्सत हो गई हो तो मेरी राय में वो गुजरात फाइल्स पे भी फिल्में बना सकते हैं, क्योंकि अब बुरे वाले सेंसर चीफ चले गए हैं, शायद अच्छे वाले आ गए हैं। हाँ, भारतीय रुपए में ना बनाएं, जापान से लोन ले लें, उसमें ब्याज भी नहीं होगा तो घाटा होगा, तो उसमें उनको फायदा होगा इस किताब को करने के लिए। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था कि इतनी सारी भाषाओं में, करीब दर्जन भर की भाषाओं में ये किताब छपी है, मुझे लगता है ये किताब खुद से बात कर रही है। कन्नड़ वाली किताब गुजराती वाली किताब से बात करती है, उर्दू वाली किताब मलयाली वाली किताब से बात करती है, और ये सब मिलकर अंग्रेजी वाले से बात करते हैं कि तुम तो सत्ता की भाषा हो, तुम्हारी भाषा में भी हम सब लिखी गई हैं, क्या वहाँ भी कोई सुन रहा है, कोई इसे पढ़ रहा है? तो ये किताब खुद को आपस में पढ़ रही हैं सब, अलग अलग भाषाओं में जो भी इसे अनुवाद कर रहे हैं। दिलचस्प किताब है और 65,500 के करीब फोन टेप हो रहे थे उस वक्त, है ना, 65,000 के करीब, जिसको आप स्नूपिंग कहती हैं। तो बड़ा दिलचस्प समय लग रहा था उस वक्त गुजरात का कि पुलिस अधिकारी अपने पुलिस महकमों पर का स्टिंग कर रहे हैं, पत्रकार पुलिस अधिकारियों का स्टिंग कर रहे हैं। तो एक उस अविश्वास के माहौल में जो खूनी खेल खेला जा रहा था
मुझे लगता है कि उसका ये दस्तावेज है। और इसके प्रथम पाठक कौन होने चाहिए? इसके पाठक वो होने चाहिए जिन्होंने गुजरात दंगों में सजा पाई है, चाहे वो हिंदू परिवार हों या चाहे मुस्लिम परिवार हों। उन दोनों परिवारों को, मेरे लिए इसकी बेहतर स्थिति यही है कि मैं इस किताब को ले जाकर जो गुजरात दंगों में जहां भी जिन भी शहर में सजा पाए हैं लोग 10 साल 15 साल, चाहे वो हिंदू परिवार हो या मुस्लिम परिवार हो, उनको मैं पढ़कर सुनाऊं और देखना चाहता हूं कि उनकी अपनी प्रतिक्रिया किस तरह की है। हमें अभी भी कोई जवाब, इस किताब ये अधूरी किताब है क्योंकि इसे किसी और को पूरा करना है। वो अभी विपक्ष को निपटाने में लगी है। सीबीआई वो एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी का काम कर रही है आजकल। उसने अभी तक इस जो कोर्ट के, जो लोअर कोर्ट के फैसले हैं, उसको शायद चुनौती नहीं दी है। कौशर बी का पता नहीं है, नजीब का भी पता नहीं है। तो बहुत सारे जो सवाल हैं, और अक्सर जब भी बंजारा साहब को तलवार लेकर नाचते देखता हूं तो घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि कोई भी घटना हो जाए तो अगर आप उसकी सजा पाने से बच भी जाएं तो चेहरे पर एक प्रायश्चित का भाव तो होना चाहिए। कम से कम अगर हम इतनी सजा भी खुद को दे लें तो बहुत है। लेकिन जब भी बंजारा साहब को तलवार लेकर टीवी के स्क्रीन पर नाचते देखता हूं, मुझे डर लगता है कि शायद वो हमारी हैवानियत का एक ऐसा प्रतीक है जो हमें ललकार रहा है कि लो, अब हमारी तलवारें जो हैं वो खून से रंगी हुई हैं। भले ही अदालतों ने हमें बरी किया है, लेकिन उनके नाचने का जो अंदाज है वो बहुत डरावना है। और दुख की बात तो है कि इस किताब को लेकर आपको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई मानहानि नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि कोई नहीं कर रहा है। सारी किताबों की और सारे आर्टिकल की किस्मत पुरंजय गुहा ठाकुरता जैसी नहीं होती है कि अडानी साहब के कारण नौकरी भी चली गई और कुछ हुआ नहीं, उल्टा मुकदमा हो गया। तो मेरा यही है कि मैं चाहूँगा कि जो हिंदी के पत्रकार हैं इस किताब पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट करें, और कोई ना भी दे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके अपने प्रोफेसर साहब को दे दें कि ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जितने भी जर्नलिज्म के कोर्स हैं वहाँ पर ये किताब होगी। और एक जगह तो ज़रूर होनी चाहिए जहाँ गौशाला खोली गई है, क्योंकि गाय और गुजरात फाइल्स डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर छात्र गाय भी चराना चाहिए। मैंने तो बचपन में गाय चराई, इसलिए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खिलाना और दूहना भी जानता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, आप चिंता ना करें, ना ताली मांग रहा हूँ। तो वो मैं चाहता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी में, अब तो हिंदी में आ गई है, वो इसे ज़रूर पढ़ें, माखनलाल चतुर्वेदी के जितने भी छात्र हैं। और जब भी गाय को चराने के लिए निकलें और वहाँ पर गौशालाएँ हैं तो गाय की भी देखभाल करें और गुजरात फाइल्स पे भी चर्चा करें। हिंदी के लोग जब चर्चा करेंगे तो हम वो लोग हैं जिन्हें तरह तरह के नारों से, स्लोगन से हमें वहशी बना दिया जाता है चुनाव के पहले में, हर चुनाव के पहले में, तो उससे हमें बचने में मदद मिलेगी। मेरा यही कहना है कि इस किताब से डरिए मत। और मुझे यकीन है कि राणा ने स्टिंग के दौरान तहलका की कॉपी और हिंदू की कॉपी जिस कमरे में देखी थी, उनके कमरे में यह किताब होगी। तो मैं मानता हूं कि इसे प्रधानमंत्री ने इस किताब को जरूर पढ़ा होगा, अमित शाह ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि उनके पास काम बहुत बड़ा है तो वो ट्वीट करना भूल गए होंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है जब तक वो खुद नहीं कहते कि हाँ मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है। हम लोग जस्ट अभी रिपोर्टिंग शुरू कर रहे थे तो इसके राजनीतिक पहलुओं के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन इसकी कानूनी पेचीदगियां या कहाँ किस कोर्ट में क्या केस चल रहा है, सिर्फ यही नहीं, पुलिस अधिकारी या अमित शाह वाला केस नहीं, ये दिखता था कि हाँ नरेंद्र मोदी की भी एक बार एसआईटी ने बुलाया था उनको पूछताछ के लिए। लेकिन फिर भी हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में जो कानूनी इसकी जो कड़ियां हैं वो कम हैं। इस किताब को पढ़ते समय मुझे ये लगा कि मैंने पहली बार जाना ठीक से कि हुआ क्या था और हो क्या रहा था। इसलिए, और मैं मानता हूं कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, और जो लोग उस वक्त मनोज मिट्टा को पढ़ते थे या और भी लोगों को पढ़ते थे, वो लोग भी अब भूल चुके हैं कि हुआ क्या था, सिंघल की भूमिका क्या थी, राजेंद्र कुमार की क्या भूमिका थी। अचानक वो टीवी पर अवतरित होते हैं कोई चिट्ठी लेकर और उनको घंटों कवरेज मिल जाता है राजेंद्र कुमार को। तो हम लोगों को उतना नहीं समझ आता कि इस कहानी का सिरा पकड़े कैसे।
तो मुझे लगता है कि ये गाइड बुक है कि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसके कानूनी पहलू के बारे में, क्योंकि राजनीतिक पहलू को तो वो बैलेंसिंग एक्ट में जो अभी वृंदा जी कह रही थी निपटा दिया जाता है उसमें, और कोई भी तर्क एक सीमा के बाद जाकर वो कमजोर पड़ ही जाता है। लेकिन जब कानूनी पहलू को समझना है, और हमें लगता है कि इस किताब को पढ़ते समय खुद को अगर लगता है कि हम इस इंसाफ की लड़ाई को वकील हैं वो कोर्ट में जाएंगे, ऐसे भी जिंदा रखना चाहते अपनी स्मृतियों में, तो हमें इसके कानूनी पहलू के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और सबको पढ़ना चाहिए, ताकि वो लौट के पता चलता है कि जो पुलिस का जो सिस्टम है वो आज भी बिहार में भी उसी तरह से है, यूपी में भी उसी तरह से है, और गुजरात में ऐसा नहीं कि उसी वक्त था, आज भी वही काम हो रहा होगा, उसी तरह से सारी साजिशें रची जा रही होंगी। तो इसलिए ये हम सबको ज्यादा याद दिलाने की जरूरत है कि लीगल स्टेटस इस केस का